नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में सरकार के अलग अलग विभागों के खड़े किए गए पुलों के पांव अपनी जगह पर टिके नहीं रह सके। उनके नीचे से जमीन खिसक गई या तेज धार उन्हें धराशायी होने की वजह बना। ये जानने की कोशिश में पता चला कि भ्रष्टाचार ने शान से खड़े पुलों को चित कर दिया। अभी की सरकार ने पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा तो पिछली सरकार के सदस्य अभी वाले की कारस्तानी बता रहे हैं। अधिकारी भी सामने आए और कार्रवाई की जानकारी देकर चले गए। 10, 20, 30 साल वाले बनते बनते भी पुल नदी में पलट जा रहे हैं। अब कोई ये नहीं बता रहा कि विकास पथ पर दौड़ रही डबल इंजन वाली गाड़ी किस पुल पुलिया के साथ गड्ढे में न गिर जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? ये सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। पुलों पर सियासत तेज। जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? भ्रष्टाचार के आरोप पर पलटवार। पुल का देखो ना, क्या निर्माण कार्य किस नहीं आ रहा दौरान शुरू हुआ भाई? अरे नीचे रखिए ना प्रभात में, नहीं आएगा लोगो आपका। जिनके समय पर ये पुल बना, देखिए देख रहे हैं सरकार आई है, आते ही पुल का निर्माण लोगों नीचे की जाए। देख लो 10 पुलों के टूटने का कौन जिम्मेदार? जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 2 महीने पहले ये विभाग आया। 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास। तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है। अगर पुल गिरने पर आरजेडी प्रश्न उठा रहा है तो सिर्फ सस्पेंशन से चलेगा काम? संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय अभियंता निलंबित हुए हैं। बिहार में गिरते पुल, टूटता भरोसा, सवाल तो पूछेंगे। अब ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है कि उनके समय खड़ा किया गया पुल अब धराशायी हो रहा है और अब वाले क्या ही करेंगे, वो पिछले वालों पर दोष मढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं पुलों के ढह जाने के, मानो पुल नींव पर नहीं यूं ही जमीन पर खड़ी कर दी गई होगी। कहा जा रहा है गाद की सफाई में पुल के नींव कमजोर हो गए। अब ये कौन विश्वास करे कि जहां गाद होती है वहीं क्या पुल की नींव होती है, या उससे कई फीट अंदर पुलों की नींव तैयार की जाती है, जिसका यूं बारिश की तेज बहाव में कई फीट मिट्टी जब पानी काट कर ले जाती है तब पुल पुलिया नहीं धंसते। तो फिर क्या सिर्फ गाद की सफाई से पुलों के ध्वस्त होने का तर्क माकूल है? उसे तर्क सम्मत भी माना जाए। आरोप लगे, कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये विश्वास अब कैसे बनेगा कि हम जिस पुल से सड़क के उस पार, नदी के उस पार जाने की कोशिश में उस पर चढ़ेंगे, वो पुल कहीं गिर न जाए? सवाल तो है और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। पहले तो आरोपों का जवाब ले लेते हैं। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष जिम्मेदारी लेने से परहेज कर रहा है। तो प्रमोद जी, आपसे जान लेते हैं, आखिर ये क्यों ना माना जाए कि जो सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे हैं उसके दोषी हैं विपक्षी खेमा? देखिए दीपक जी, बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपने कारस्तानियों का ठिकरा जो है विपक्ष पर फोड़ने का काम करते हैं। 18 जून से लेकर के देखिए पिछले 4 जुलाई तक 1 दर्जन पुल जो है ताश के पत्ते की तरह भड़भड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं, बह जाते हैं। कई तो निर्माणाधीन पुल है जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, वो भी गिर गए, उद्घाटन के पहले ही गिर गए। और कई ऐसे पुल थे जो रख रखाव के कारण, अगर राज्य सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है रख रखाव की, अगर राज्य सरकार उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी
का निर्वहन की होती तो वो पुले जो 30 साल 35 साल पहले बने थे वो अभी और अच्छी अवस्था में होते और उस पर जो है आवागमन चलने फिरने लायक होता। लेकिन रख रखाव के अभाव में वो पुलें भी ध्वस्त हुई हैं। और लगातार आप देखिए ना कि 15 दिनों के भीतर 12 पुल, देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां 15 दिनों के भीतर में 12 पुल बह जाएं? जी, ये समझने की जरूरत है। और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अपने जो है कारस्तानियों का ठिकरा, जो जिस प्रकार की लापरवाही है, कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है, उसका ठिकरा जो है विपक्ष पर कहते हैं कि 17 माह की सरकार थी विपक्ष की, वो जवाब दें। हमारे नेता आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज तो बतलाने का काम किया कि जब ग्रामीण कार्य विभाग हमारे पास आया तो उस समय पैसा का ही अभाव था और पैसा जुटाने में ही 5-6 महीने लग गए। और अभी जो हमने जो सैंक्शन किया है या तो वो टेंडर की प्रक्रिया में होगा या पुल निर्माण की प्रक्रिया में होगा। तो ये बताने की जरूरत है ना, जो 17-18 सालों से जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो बतलाने की काम करे ना। 17-18 साल से लगातार सरकार है और 17 महीनों वालों पे जो जिन्होंने बतलाने का काम किया, लगातार इंगित करने का काम किया कि पुल पुहिया बह रहे हैं। 12 पुल के बहने के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बैठक करते हैं, ये समझने की जरूरत है क्यों नहीं पहला ही पुल का जो ध्वस्त हुआ उसके बाद जो है समीक्षा बैठक करते इस पर। लेकिन 12 पुल ढहने का इंतजार कर रहे थे क्या? एक दिन में 5-5 पुल बह रहे हैं। चलिए और जवाब ले लेते हैं। बातें आ रही हैं उससे बिहार की जनता में कहीं ना कहीं जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चलिए अजीत जी से जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, क्यों इतना लंबा इंतजार है? क्या विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त समय देखा जा रहा था या फिर ये तलाश किया जा रहा था कि आखिर उनके समय काल में जो पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं एक बार उनकी लिस्ट तैयार हो जाए, उसके बाद आरोप लगा लेंगे, फिर समीक्षा भी कर लेंगे? देखिए दीपक, जो आरोप लग रहा है उस पे हम आपको आरोप पे नहीं, पहले पुल की जो वस्तु स्थिति है उस पे एकदम बिंदुवार आपको जवाब दे रहे हैं जी कि 12 पुल गिरने की अभी तक आपका जो है चर्चा है। ठीक है, 12 पुल में मेरे पास डेटा है, हम आपको शेयर भी कर देंगे। जैसे कि आपका छपरा में जो है 5 पुल है और सिवान में 4 पुल और एक अररिया में एक मोतिहारी में है। ठीक है, बिल्कुल, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा देंगे। ठीक है, मेरे पास डेटा भी हम दिखा देंगे। इन 12 पुल का आपको स्थिति कब बना है और किस फंड से बना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, छपरा में जो है गंडक नदी पे बना है वो 20 साल पहले का पुल है। दूसरा पुल है वो 40 साल। तीसरा पुल है वो 5 साल जो है उसके पिलर ये हुआ है, लेकिन वो 25 साल पहले यानी कि 1990 के आसपास का ये जो है फिगर है। 2 पुल हम मान रहे हैं कि जब नीतीश जी की सरकार आई है तब की पुल जो है अररिया और मोतिहारी वाली जो है वो पुल जो है टूटा हुआ है। ठीक है, एक पुल सिवान का जब 4 पुल टूटने की बात है, एक 1998 में है, एक 2004 में है। ठीक है, उसका पुल का पिलर धंसा है। एक भीमाकांड बांध में जो पुल टूटा है वो 7 साल पहले है। जो हम पहले जो नीतीश जी के पहले की सरकार की और उसके बाद की सारे पुल का हम आपको डेटा बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2001 आपका 2004 में बना हुआ है, 1998 में बना हुआ है। ठीक है, और एक है 100 साल पुराना पुल है वो। इन सारे चलिए तो उसका तो मान लीजिए कि उसकी आयु सीमा पूरी हो गई तो वो पुल गिर गया, लेकिन उसमें भी गलती ये है कि मेंटेनेंस वाले कहाँ थे? उसके लिए अलग से बजट जारी होता है, सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, मेंटेनेंस देखना कि उनकी जीवन पूरी हो गई है या नहीं। देखिए कि जब नीतीश जी की सरकार आई है 18 साल में करीब 2 लाख पुल बना है। पुल ढहने की कितनी बात आप कर रहे हैं? 12। यानी इस कितना परसेंटेज आप निकालिएगा तो 1% भी नहीं आएगा, 0.11% भी जाएगा। ये समझने की बात है। 2 लाख पुल में अगर 12 पुल, वो भी आधे से अधिक पुल, 9 पुल लगभग जो है वो मतलब कि जिसकी आयु खत्म हो गई है उस पुल की चर्चा हो रही है। विपक्ष को तो जन सरोकार से मुद्दा रहा नहीं है, अब पुल ढहा है। अब तो सरकार को क्या जन सरोकार से मतलब है? अगर मतलब होता तो हर साल पुलों की मेंटेनेंस को जांचते। मीडिया में बातें आई, तुरंत नीतीश जी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, सारे मेंटेनेंस पॉलिसी जो है एसओपी है, सारे चीजों पे बात किया जा रहा है। इसके कहीं तकनीकी अगर कमी भी पाई गई है तो करीब 11 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, 4 को शोकॉज किया। देखिए कि हमारी सरकार जो है कितनी सजग है इसके लिए। इसमें हम जो है इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं जनता के मुद्दे पे,
लेकिन विपक्ष को तो भाई मौका मिला है। यही जब लालू जी की सरकार थी, बाढ़ पीड़ित आते थे तो बोलते थे कि अरे बाढ़ आया है तो तुमको बढ़िया ना है, तुम तो भगवान हो कि गंगा जी तुम्हारे घर आई है। वो जा रहा है मदद मांगने कि हमारे जो बाढ़ में हमारी सब बह गया, लेकिन वो तो बोल रहे हैं यही चलिए इन आरोप प्रत्यारोप से इधर बिल्कुल आते हैं। लालू जी बोलते थे कि रोड बन जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पुल बनोगे कहला पुल उसमें डूब जाओगे। अब वो आरोप लगा रहे हैं। अब जब आप हम 2 लाख जी पुल बना बिल्कुल, चुके हैं। और वही आप सोचिए कि सत्ताधारी पार्टी उसी आरजेडी पर आरोप लगा रही है कि उनके समय बने हुए पुल गिर गए थे, और अब आप ये तर्क दे रहे हैं तो वो तो पुल और सड़क बनाना ही नहीं चाह रहे। बहरहाल राजीव जी, जब पहला पुल धराशायी हुआ, उसके बाद दूसरा पुल धराशायी हुआ, और फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो तुरंत नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर, ऑफिस ऑफ नितिन गडकरी से एक पोस्ट आया एक्स पर कि ये ना एनएच से जुड़ा पुल है, ना हमारे केंद्र के निर्माण से जुड़ा पुल है। यानी कि साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से इतर किनारे हो गए कि सरकार में भले हम शामिल हैं लेकिन बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना जवाबदेह है। क्या इसी तरह से आप सरकार चलाएंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय नितिन गडकरी जी की बात है दीपक जी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी इससे सरोकार नहीं रखती है, जन समस्याओं से बीजेपी का सरोकार नहीं, ऐसा हम उन्होंने भाव कहा, प्रकट हुआ उनके पोस्ट के से, वो हम बता रहे हैं। देखिए, भाव तो अपने अपने हिसाब से लोग तय करते हैं जी। उनका कहना ये था कि ये राज्य सरकार के द्वारा निर्माण की गई पुल है, कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, हम उससे इनकार नहीं करते। पुल गिरा, स्वाभाविक तौर पे ये हमने पहले भी इस चीज़ को स्वीकार किया है, ये दुखद है, पुल नहीं गिरना चाहिए। जिस भी कारण से गिरा, जांच हुई, जो भी प्रथम दृष्टया पाए गए आरोपी उनको पहले तो सस्पेंड किया गया। देखिए, सरकार की नीयत पर लोग सवाल उठाते हैं, तो मैं ये कहता हूं घटना दुर्घटना को हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर कोई दुर्घटना हुई है, उसके बाद सरकार ने अगर ईमानदार प्रयास नहीं किया, उसके राजीव जी, घटना के बाद ईमानदार प्रयास का कोई तर्क ही नहीं बनता है। घटना से पहले प्रयास तो पहले होना चाहिए था ना। राजीव जी कह रहे थे कि सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है, आगे इस तरह की घटना ना हो, लेकिन पहले प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये जब प्यास लगी तब कुआं खोदने क्यों गए? जब बाढ़ आई तभी बांधों की याद क्यों आई? और जब पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं तभी एसओपी की याद क्यों आई? राजीव जी, तैयारी तो पहले होती है ना। देखिए, तैयारी भी माकूल थी, और किसी कारण से अगर पुल गिरा, मैं वहीं पर था, आपने मुझे रोक दिया था अपने ब्रेक के लिए। पुल गिरा, पुल के गिरने के बाद अगर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती तो सरकार दोषी होती। देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रेक होने का, बहुत सारा कारण हो सकता है, ये जांच का विषय है। और मैं तो एक और भी चीज़, एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि लगातार पुल क्यों गिर रहा है? आखिर इतने सालों से ये पुल बने हुए हैं, ये नहीं गिर रहा है, अभी ही ये पुल अचानक क्यों गिर रहा है? इस पर भी एक जांच, मैं तो आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए। नहीं, अधिकारी सामने आए हैं, एसीएस सामने आकर बता रहे हैं राजीव जी कि गाद निकालने के कारण ये स्थिति। मैं आ रहा हूं। वो एसीएस साहब ने जो भी कहा है वो अपने जांच के आधार पे उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत रूप पे एक ये भी चीज जानना चाहूंगा, मैं अपने सरकार से ही आग्रह करना चाहूंगा, इस पे भी एक जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों लगातार ये पुल गिर रहे हैं और विपक्ष इस पर हमलावर है। इसलिए कहीं इसमें भी तो कोई दाल काली नहीं है, कोई काली दाल तो नहीं आ गई है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो और है, ये संदेह है। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा, छोटे भाई ने, कि लगातार जिस व्यक्ति ने पुल और पुलियों का निर्माण कराया, सड़क, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया, शहरी सड़कों का जाल बिछाया, हाईवेज का जाल बिछाया, उस आदमी पर यह संदेह करना कि उन्होंने काम में भ्रष्टाचार किया है, और आरोप भी वहां से आ रही है जो पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार के आकंठ डूबा है, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा गठबंधन बेल पर बाहर है, और वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम स्वाभाविक तौर पे सरकार पे प्रहार करना होना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन जन सरोकार के मुद्दे पर ऐसी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिर पूछ लेते हैं, आपके ही सत्ता शासन काल प्रमोद जी, ओछी राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, अभी राजीव जी का जो बयान आया बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। जब ये बोलते हैं कि इसकी भी हमारी व्यक्तिगत मांग है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे शासन सत्ता में आप हैं, शासन आपका, तंत्र हमने आग्रह किया है, हमने मांग नहीं की है। नहीं, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं कि कोई बड़ा घटना दुर्घटना हो जाए।
अभी 18 मीट में पता चला ना। 18 सुन पहले लीजिए ना, आप लोग गाल सुन बजा लीजिए रहे ना, थे, पहले मीट में पता राजीव चला जी ना। देखिए, एक बार सुन राजीव लेते जी हैं। सुन लीजिए, हर विषय वस्तु पर हम जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया, अजीत जी ने प्रश्न किया, दोनों के प्रश्नों का हम जवाब दे रहे हैं। आपने जो कहा, जिस प्रकार का आपने जो अपनी बातों में रखने का काम किया कि इस प्रकार की भी हो सकती है, इसकी भी जैसे जांच, तो जांच कराइए ना। शासन आपका है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है, क्या इंतजार कर रहे हैं? 12 पुल गिरने के बाद एक मीटिंग किया जाता है दीपक जी, और उस मीटिंग में विभागीय मंत्री अनुपस्थित हैं ही नहीं। आप समझिए, एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हाथ जोड़ करके अपने पदाधिकारी को कह रहे हैं कि कहिए तो हम पैर भी पकड़ लें, लेकिन हमारा काम जो है इतना दिन तक होना चाहिए। बताइए कि लोकतंत्र में जो है लोक ऊपर है, तंत्र नीचे है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आप यहाँ के मुखिया हैं और आपकी बात पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आप किस प्रकार लाचार और बेबस हैं? कुछ अजीत जी कहना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपकी बात भी हम सुनेंगे। ये जो है नीतीश जी की जी काम करने की शैली पे ये उंगली उठा रहे हैं। यही लालू जी थे ना, जाते थे जिला में या कहीं भी IAS ऑफिस, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर बैठे थे, खैनी ठोकवाते थे, खैनी ठोको रहे, तो वही चाह रहे हैं ये नीतीश जी भी करें। लेकिन नीतीश जी तो है वो सुशासन कुछ वाले। भी चाहे या ना ये चाहे, अपने हम ये अधिकारी चाह रहे से हैं कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो। अधिकारी से दिशा भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, सुझाव भी लेते हैं, किस प्रकार से आग्रह भी करते हैं, किस प्रकार कि भाई से कम समय में जो काम कर पदाधिकारी लीजिए। की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है, उन्हीं के साथ ये बैठक भी करते हैं। क्या दिक्कत है कि जैसे संबंधित विभाग के मंत्री को आप बैठक में नहीं बुलाते हैं? पहला बुलाए हैं क्या? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप क्या, आप विभाग के जो पदाधिकारी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़ा दीजिएगा। अजीत जी, एक पदाधिकारी सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री अजीत जी, सदन में माननीय मुख्यमंत्री दीपक जी, प्रमोद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बैठक की बात कर रहे हैं ना, कि बैठक में ही मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप एक सदन वाला शिक्षा विभाग वाला पुल के लिए जो समीक्षा, पुल के लिए समीक्षा का जो बैठक है उसमें कहाँ विभागीय मंत्री थे? ये बदलाने का काम करिए ना। देखिए, बता सदन में माननीय मुख्यमंत्री मुद्दे पे बात करिए, टाइमिंग को लेकर के उसकी बात अभी नहीं कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो टाइमिंग पे बात कर रहे हैं। मंत्री कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इंतजार रहे हैं। अरे काम देखिए, काम। बिल्कुल 2 लाख प्रमोद जी, ठीक है। राजधानी में दीपक जी, पटना जैसे राजधानी में आप गुजरते होंगे, कितने पुल यहाँ, मतलब चारों तरफ पुल से घेर दिया गया। कहीं आप सुने, ये इच्छा शक्ति देखिए, इच्छा शक्ति देखिए सरकार के काम करने की। पहली बारिश में पटना की क्या दुर्दशा है, ये जाकर के सड़कों पर देखिए कि चारों तरफ किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये लोग कह रहे थे, फ्लाईओवर पकड़िएगा, कह रहे थे संबंधित विभाग के कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, एक टोल। चलिए हम उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। बिल्कुल, हम राजीव जी की बात सुन लेते हैं। राजीव जी क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रमोद जी के उद्गारों से बड़ा मैं बिल्कुल नहीं, ये साथ में जरूर जवाब दीजिएगा कि मंत्री बैठक में मौजूद नहीं है जब स्थिति की समीक्षा के लिए देखिए, मंत्री बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हैं, इस बात की जानकारी व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं है। बीमार हो सकते हैं, घर में कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है। इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूँ क्यों अनुपस्थित थे। लेकिन उस बैठक में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित थे, विभाग के ACS उपस्थित थे, तो सारे पदाधिकारी और सर्वोपरि हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे। उस बैठक में अगर कुछ चीजें छन कर आई हैं, वो प्रेस में आई, प्रेस से लोगों के बीच पहुंचा, तो क्या विपक्ष को अब ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि काम जो होना चाहिए, उस दुर्घटना के बाद जो काम होना चाहिए, सरकार उस पर कॉन्शियस है? और अभी ये बात कर रहे हैं कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर पानी का, पिछले बार तो विभाग आपके पास था, तो ये उद्गार क्यों नहीं आप प्रकट कर पा रहे थे? पटना में जब भी, दीपक जी मैं आपको बता दूं, सरकारें जिनकी भी रहेंगी, जब भी गंगा का जलस्तर ऊपर होगा, पटना के अंदर नाला से जैसे ही जलस्तर हम ऊपर इस जल जमाव तो पर पहले बात कर चुके हैं, आगे भी अगर स्थिति वैसी बनी तो हम बात करेंगे। पुल की बात कर रहे हैं जी, पुल पर ही मैं आ रहा हूं। प्रमोद जी जो कह रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए ना, कि आप जो कह रहे हैं कि अब कार्रवाई कर रही है सरकार, हर मौसम में इस तरह की परिस्थितियां बनती है। दीपक जी, ऐसा कभी कोई इतिहास नहीं रहा है। आदमी सीखता इतिहास से है, समझता इतिहास, इसीलिए तो और परेशान हैं लोग कि मैं यही कब कौन सा पुल गिर जाए, ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि लगातार इस तरह से 12 पुल गिरे हों। मैं इसीलिए अभी बात कर रहा था कि ये लगातार आखिर गिर क्यों रहा है, ये पुल ये इतने गिर क्यों रहे। तो
अभी जैसे लगातार हो गया, ये 10 दिन 12 दिन के अंदर में सारी घटनाएं हो गई, चीजों को समझा गया, समझने के बाद एक बैठक की गई, बैठक के बाद जो अधिकारी जिसको निलंबित किया जाना चाहिए निलंबित किया गया, जिसको बर्खास्त किया जाना है उसको बर्खास्त भी किया जाएगा। जिससे भी गलती हुई है, जिस भी लेवल पे गलती हुई है, अब गाद निकालने वाले से गलती हुई है या मिट्टी काटने वाले से गलती हुई है या इंजीनियर से गलती हुई है या कॉन्ट्रैक्टर से गलती हुई है या संवेदक, कोई भी किसी ने गलती की है, किसी पर भी अगर आरोप सिद्ध होता है तो उस पर कार्रवाई तय है। और आज की बैठक से यह भी छन के आया है कि इसके आगे इन चीजों से बचने के भी प्रयास किए जाएंगे। राजीव जी, आप जो ये लिंक जोड़ रहे थे कि गाद निकालने वाले या मिट्टी कोड़ने वाले इंजीनियर, वो लिंक मंत्री तक नहीं पहुंची? लिंक मंत्री तक नहीं पहुंची मतलब मैं नहीं समझा। मतलब आप कह रहे हैं जो जिम्मेदार है, या तो अगर गाद निकालने वाला जिम्मेदार है, मिट्टी काटने वाला जिम्मेदार है, इंजीनियर जिम्मेदार है, संवेदक जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार है? नहीं, मंत्री विभाग, अब आप हर चीज का ठीक रहा मुख्यमंत्री पर फोड़ दीजिए, मंत्री पर अरे जवाबदेही तो वही ले रहे हैं ना। अरे जवाबदेही तो ले रहा है, तब ताली बज रही है मुख्यमंत्री जी के लिए ना। कार्रवाई कर रही है ना सरकार, कार्रवाई नहीं करती तब जवाबदेही नहीं होती सरकार। अगर कार्रवाई हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रहे हैं, उस पर जवाब दिया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? और ये लोग जो कह रहे हैं, क्यों कहेंगे, ये विपक्ष कह रहे हैं। चलिए अजीत जी के वक्त का अभाव है, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। अजीत जी, ये जो कड़ियां जुड़ते जा रही है, सिलसिला लगातार थमता नहीं दिख रहा है, क्या अब ये भरोसा रखें कि पूरा तंत्र सक्रिय हो गया है, आगे कोई पुल गिरने की स्थिति में है तो उस पर लाल झंडा पहले टंग जाएगा, चेतावनी वाला बोर्ड पहले लग जाएगा और आगे कोई पुल गिरेगा नहीं? देखिए बता रहे, आगे कोई पुल नहीं गिरेगा या लाल झंडा, जो भी आप बात कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है। इसमें आप देखिए, जैसे ही एक दो घटना का आया मामला मीडिया के थ्रू, सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए मीटिंग किया। सारे पुलों को अभी जो है सर्वे किया जा रहा है, कौन पुल किस फंड से कहां पे, मेंटेनेंस पॉलिसी, एसओपी, हर पहलू पे बारीकी से जो है विभाग काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जो एक एक मिनट का हर पुल का वो रिपोर्ट ले रहे हैं। तो आप देखिए कि उनकी जो है सजगता किस तरीके से है। 2 लाख पुल बना है, 2 लाख पुल में 12 पुल जो है वो भी 9 पुल पुराने हैं। अजीत जी, ये तर्क देते समय ये जरूर याद रखिए कि गनीमत रही कि उस पुल पर उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, गाड़ी में भी सवारी गाड़ी नहीं थी और लोग उस पर सवार नहीं थे, नहीं तो जवाब देते नहीं बनता। बहरहाल प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, आप गनीमत मनाइए, ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए कि जिस समय पुल गिरे उस समय पुल पर कोई व्यक्ति नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी और गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी, नहीं तो जवाब देते नहीं बनता। आप 12 पुल में एक भी ऐसा कोई हादसा हुआ? आप अब जैसे हमारे भाजपा के मित्र अभी बता रहे थे, वो तो जांच का सही में विषय है, जैसा आप प्रश्न पूछ रहे हैं। बिल्कुल, क्या ये गनीमत अब तो वो सोचना चाहिए ना। तेजस्वी जी को हम चुनौती दे रहे हैं, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, गिरफ्तार जवाब चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आखिर चलिए प्रमोद जी की प्रतिक्रिया ले लें। बिल्कुल, ये साजिश, आप पहले भी राजीव जी अंदेशा जता चुके हैं, प्रमोद जी कहीं कोई साजिश तो नहीं? देखिए दीपक जी, ये समझने की बात है कि 18 जून से लगातार जो है पुल गिरते गए। जब 1 दर्जन पुल गिर जाते हैं तब माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं। ये है इनकी संवेदनशीलता, ये समझने की जरूरत है। अजीत जी, कुछ फैक्चुअल एरर है, कुछ फैक्ट आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? और एक दिन में एक दिन में 9 पुल गिरा है, दिल्ली का पुल का वेट नहीं, ये गलत अगर व्याख्या कर 18 तारीख 22 तारीख ग्राफिक्स के माध्यम से हम तथ्यपरक जानकारी दे रहे हैं। अगले दिन 24 घंटे के अंदर इस सारे चीज को मीटिंग किया गया। कल ही मीटिंग हुआ है और हाई कमांड मीटिंग। आपने कहा ना कि कल मीटिंग हुआ, कल ही तक तो 12 पुल गिरे। आप जो बात बोल रहे हैं अभी तो आपने ही कह दिया कि कल ही तक 12 पुल गिरे थे। चलिए तो देखते हैं कि आगे इस तरह का हादसा ना हो और सरकारी तंत्र अगर सक्रिय हो गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की अगर कहीं कोई संभावना भी बनती है कि पुल की स्थिति खराब है तो वहां खतरे का बोर्ड लग जाए, लाल झंडा टंग जाए, ताकि आवागमन करने वाले सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। और अगर ऐसी स्थिति है तो व्यवस्था वैकल्पिक जरूर तैयार की जाए और आगे कोई इस तरह का हादसा ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। और अगर जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है षड्यंत्र का, तो उसका भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग हर दिन सैकड़ों पुलों से आवागमन करते हैं और कहीं इस तरह का कोई हादसा हुआ जिसमें लोग शिकार हो गए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, राजीव रंजन जी, अजीत पटेल जी और प्रमोद सिन्हा जी।